आपके लिए कभी ना भूलने वाली यात्रा हो जाएगी। साथियों, हम सबके पूज्य, ये जिन पर पूरा भावनाएँ देश हैं, ये आस्था वो रखता प्रेम है, है, ये वो स्नेह। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के गांव लेके चल रहा हूं आपको। वहां उनका जन्म स्थान दिखाऊंगा, उनके परिवार के लोगों से बात कराऊंगा। उनके बड़े भाई से जब आप बात करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आज भी उनके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। जब भी वो अपने भाई की बात करते हैं तो बात करते करते अचानक उनका गला रुंध जाता है, वो रोने लगते हैं। यद्यपि साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है। उनके परिवार से, उनके भाई से, उनकी भाभी से, भतीजे से, सबसे बात की है। थोड़ा लंबा वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है उनकी जन्मस्थली। यहाँ लगा हुआ पत्थर ये बताता है कि हाँ, हम उस स्थान पर हैं जहां महाराज ने जन्म लिया। जय हो दोस्तों। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहुंच चुका हूं प्रेमानंद जी महाराज जी के जन्म स्थली पर। मैं चाहूंगा अपने छायाकार साथी से कि दिखाएं। आप ये यहाँ लगा हुआ पत्थर देख सकते हैं। यही वो स्थान है जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, हम सबके गुरुदेव, जिनके दर्शन मात्र से लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनकी जन्म स्थली पर आने का हमें सौभाग्य मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो स्थान जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा, और बात कराऊंगा उनके बड़े भाई से भी। ये उस घर का पूजा स्थल है जहां आप देख सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज के युवावस्था के बहुत सारे चित्र आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए, ये अपने गुरुजी के साथ दूसरा चित्र जिसमें वो बड़ी जटा के साथ बैठे हुए हैं। पूरा परिवार और गांव के लोग इनके प्रति समर्पित हैं। ये उनके गुरुजी का चित्र है। ये पूजा घर आज भी याद दिलाता है कभी यहाँ पूज्य गुरुदेव रहे होंगे। उनके परिवार की प्राइवेसी को देखते हुए हम आपको पूरा घर नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें अनुमति थी वो घर दिखा रहे हैं। अब मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ कभी जन्म हुआ था इस महान संत का। वहां से बाहर निकलने के बाद हमने रुख किया एक मंदिर का, जिस मंदिर पर कभी प्रेमानंद जी महाराज स्वयं बैठकर पूजा किया करते थे। जहां से प्रारंभ हुई अपने गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज की धर्म यात्रा। अपने बचपन के समय में वो यहीं आते थे, यहीं पूजा अर्चना करते थे। वक्त के साथ धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया, मंदिर नया हो गया। असली मूर्ति जो उस समय की यहाँ है, मैं चाहूंगा थोड़ा करीब आके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं भगवान शंकर की मूर्ति। ये शिवलिंग, ये प्राथमिक स्थान है जहां से उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत की थी। ये राधे उनके राधे। बड़े भाई का नाती है कि आप इसे देख सकते हैं और उनके परिवार के लोगों को प्रणाम कर सकते हैं। ये उनका पूजा स्थल है। यहाँ भी आप कन्हैया जी की मूर्ति देख सकते हैं। अब बात करते हैं उनके बड़े भाई से। और अब हमारे साथ प्रेमानंद जी महाराज के बड़े भाई, जिन्होंने बचपन में उन्हें खिलाया, उनके साथ रहे। और अभी जब मैं आया था तो उन्होंने हमसे जो शुरुआती वार्ता की उसमें कहा, अनुरुद्धा हमारा वो प्रेम, वो स्नेह यहाँ देखने को मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज के बड़े भाई गणेश दत्त पांडे जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूं आपको साहब। आशीर्वाद। पूरी दुनिया आज प्रेमानंद जी के चरणों में पड़ी हुई है। हम सबकी समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। राधे नाम ही पर्याप्त है। बचपन में कैसा रहा उनका, क्या कैसे गए, पूरी कहानी आपसे समझना चाहूंगा। जी, ये लड़कपन से ही छोटे सी उम्र से हमारे पिताजी दंडी सन्यासी थे। तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर के महात्मा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीमसार, बनारस इत्यादि सभी जगह के यहाँ दंडी सन्यासी आया करते थे। तो हम लोग बचपन में उन्हीं के पास बैठ करके और सतमार्ग की ओर चलने लगे। भगवान की कथा सुनना और हरि की चर्चा करना, कैसे महात्मा बनते हैं, कैसे भगवान प्राप्त होंगे, क्या होगा, ये सब लोग सन्यासियों से सीखा, महात्माओं से। सीखने के बाद जब कुछ बड़े हुए, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और पढ़ते लिखते 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 फिर इसके बाद ये महाराज जी अनिरुद्ध भाई, मतलब श्री प्रेमानंद महाराज जो है, ये जब कक्षा 6 में गए, तब इनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करेंगे।
फिर ये वेंकटेश्वर की एक श्रीमद् भागवत महापुराण आती है, लेखक वेंकटेश्वर हैं, उनकी आई, फिर उसका अध्ययन इन्होंने किया। फिर 4-5 जगह इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी किया है। जी। और मीन्स पांडित्य भी किया है उस समय। हाँ, 4-5 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया है और बहुत सुंदर पाठ, ऐसा नहीं 2-2, 3-3 हज़ार में आदमी जुड़ता था भागवत सुनने के लिए इनके पास। और भागवत कहते-कहते जब द्वादश स्कंद में आता है माता देवहूति कपिल देव का संवाद, जिन्होंने जितने समय उसको अच्छे ढंग से पढ़ा है और समझा है, तो उसी जगह से आप वो संत न बने। ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि ज्वान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घावरे, कुछ समय के बाद फिर कपड़े उतार देना, फिर पहन लेना, ये सब गलत बात है, ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। अभी और तुम पढ़े लोगे फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन उसने एक भी कहा नहीं माना, बोला कि हम इस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। फिर बहुत समय बाद उसके करीबन लमसम 10 साल बाद 9-10 साल बाद फिर सैनपुर कुटी में मुलाकात हुई हमारी, उनकी 1 घंटे बातचीत होती रही। फिर उसके बाद 2019 में जब यूट्यूब में ये डालने लगे, तब उससे जानकारी हुई, फिर पता महसूस हुआ कि वृंदावन में है। इसके बीच में हमें ये नहीं मालूम था कि हैं कहाँ वो, और तब फिर जानकारी हुई, फिर आगे। अच्छा, आपके बातचीत से जैसे मेरे मुंह से भी नहीं निकलता, आप कह रहे हैं मैंने उसे डांटा, मतलब जी। ये प्यार जो है ना, नहीं, जो जब ये बहुत लंबे समय तक बाद मिले तो क्या स्थिति थी, मैं वो वर्णन सुनना। ये भावनाएं हैं, ये वो प्रेम है, ये वो स्नेह है जो झलक रहा है। एक लंबे समय तक आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई, पुनः आप कब मिले उनसे? ये आप 2018-19 में मुलाकात हमारी उनकी हुई थी। जब बउआ लोग गए बताया कि वृंदावन में हैं, तो फिर इसके बाद हम भी गए वहाँ। फिर पता लगाया जा कर के, फिर मुलाकात हुई दोनों में जी। और फिर करीबन घंटे 2 घंटे बैठक हुई आराम से। फिर हम 2-3 दिन रुके थे जी। वहीं बगल में एक होटल था आश्रम, तो वहीं रुके। फिर घूमते फिरते रहे, बांके बिहारी, बरसाना सभी के दर्शन किया और फिर चले आए। तब से आज तक मुलाकात नहीं हुई सामने। यूट्यूब के द्वारा तो जी देखा ही करते हैं रोजीना जी, फेसबुक में जो चला करता है जी उसमें। हाँ, लेकिन बड़ा आनंद आता है, कम से कम हमारा उन जी कम से कम हमारा भाई है। मैं गर्व इस बात का। सही बात है, आपके भाई हैं और आप तो गर्वित महसूस करेंगे, पूरा राष्ट्र गर्वित महसूस कर रहा है, जी। पूरा हिंदू समाज और उनके सब भक्त गर्वित महसूस करते हैं। आपका गर्वित होना बनता ही है। जी। देखो दोनों किडनियाँ खराब हैं, है ना? और कितनी राधा रानी कृपा है, अनुकंपा है। आदमी को बुखार आ जाए तो 2 दिन नहीं उठाता है खटोले पे, सही बात। हैं? वो बेचारा देखो कैसे, अरे राम राम। किडनी उपाय करते हैं कुछ और, बल्कि हम कर कुछ नहीं सकते ना। जो निश्चित हम जाना था कि जगह किडनी खराब हुए तो मेरे 4-5 बीघा खत्म है, वही कितने लागे 4 दिन के इलाज में चले जाइए। क्या कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, गरीब ब्राह्मण है। लेकिन देखो राधा रानी कृपा है चकाचक है, लेकिन मन में तो है बात है ना, जो अपनत्व की भावनाएं होती हैं वो तो बिल्कुल अपनी भावनाएं हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। नहीं, वो लोगों के लिए कुछ भी हो, आपके लिए तो लोगों के आपके लिए कुछ छोटे भी हो, अनुरुद्धा ही भाई हैं। संत तो इतने बड़े सब कुछ है ना। लेकिन अगर हमारे सामने तुरंते पड़ जाए तो मोहित संत ने नहीं करी, या नहीं करी, अरे बउआ हमारा, है ना, हमारे खातिर तो ये बउआ है, आ जाओ। नहीं, वो जीवन भर आपके बउआ तो रहे। जीवन भर बने रही है बउआ, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हमारे मुँह तो बउआ के अलावा कुछ नहीं निकली और कुछ नहीं निकली। खैर बाबा को नहीं देखा था हमने, लेकिन सुना था। अब पिताजी की तो देखा, फिर इनका बउआ की देख अनिरुद्ध कन्हैया जी, और फिर के बाद बउआ के देख छोटे वाले के खायो महात्मा भैया जी। बहुत समझाया लेकिन एक भी नहीं माना जी, और संत हो गया जी। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम अनिरुद्ध था। आप देख रहे हैं बार बार जो आपके मुंह से नाम निकल रहा है वो प्रेमानंद नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? वो हम लोगों के लिए प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनके लिए आज भी वो इनके अनिरुद्ध ही हैं। वो तो सत्य है जी, ये तो सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ, और अनिरुद्धो जी बहुत कम निकले थे, बउआ विशेष कह के निकले थे जी। और बउआ का हाल है, मतलब। और उनसे जुड़ी यादों को जानने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को साझा करूंगा। जी, प्रणाम करता हूं आपको भी। जी। जब आप इस घर में आई तो प्रेमानंद जी महाराज जो आपके देवर जी हैं, जिनका नाम अनिरुद्ध जी बता रहे हैं आप बार बार, वो कितने वर्ष के थे और क्या आपकी यादें उनसे जुड़ी हैं? 11 वर्ष के थे। जी। बहुत मतलब अच्छे लड़का थे। मतलब मान लो कि घर में सबसे अच्छे थे, और लड़का बहुत रहे, कई रहे, हाँ, हाँ। पर सबसे अच्छे रहे, बढ़िया रहे, ठीक रहे। याद आती है उनकी आपको? बस। भावुक हो गई हैं, बोल नहीं पा रही हैं। महाराज जी के भतीजे
ने, चूंकि इनकी उम्र देख के आप जान सकते हैं कि ये जो अभी बताया था उनके बड़े भाई ने कि 2018-19 में मुलाकात हुई थी। क्या यादें हैं आपकी उनके साथ, बताएंगे? जी, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश जब हम गुरुजी से प्रथम बार मिले थे 2019 में, तो जब मिले थे तो उन्होंने सर्वप्रथम यही हमसे पूछा था कि आप में से बड़ा कौन है? जब उन्होंने पूछा तो हमने कहा मैं बड़ा हूँ और जो मेरे छोटे वाले भाई हैं, जो संत हो गए हैं, उन्होंने यही कहा था कि तुम अब ऐसा करो कि श्यामा शरण जो हमारे छोटे वाले भाई हैं, उनसे कहा कि दीक्षा ले लो और दीक्षा लेने के बाद तुम हमारे पास आ जाओ। क्योंकि इस संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये माया मोह की नगरी है, इससे अच्छा यही है कि श्री जी के पास रहो, श्री जी पे आप विलीन हो। और यादें इस प्रकार से हैं कि जब मैं बचपन में था, तो हमारे बाबा और हमारे माता-पिता यही बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो जो हमारे बाबा जी थे, जो हमारे पूज्य संत जी थे बाबा, उनसे जो